ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई उस पुरानी हवेली का जिक्र करने से डरता था। हवेली गांव के बाहर, एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां किसी भूत का साया है। रवि, एक नौजवान लड़का, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों को महज अंधविश्वास समझता था। वह गांव में अपने दादा दादी के पास रहने आया था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से इस हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। शाम ढलते ही रवि उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही रवि ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और जगह जगह जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में हो। रवि की सांसें रुक गईं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकरा गया और वह गिर पड़ा। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उस साये की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा एकदम विकृत हो चुका था। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उस साये ने रवि की ओर हाथ बढ़ाया। तभी हवेली की खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि ने उस भूतिया साये से नजरें मिलाई और तुरंत बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। उसे घर ले जाया गया, लेकिन उस रात के बाद से रवि कभी भी सामान्य नहीं हो सका। वह हमेशा एक ही बात बड़बड़ाता रहता, वह आ रही है, वह आ रही है। गांव वालों ने उस दिन के बाद हवेली के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन जो कोई भी उसकी छाया में गया, वह वापस नहीं लौटा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।